नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे आस्मिया स्टॉक। और मैं उसे कवर करूंगा आपके लिए लॉन्ग मीडियम और शॉर्ट टर्म एंगल से जापानीज बेस्ड इचिमोकू मल्टी टाइम फ्रेम स्टडी और फिबोनाची डिराइव हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स के आधार पर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई स्टॉक को कवर करूं तो कमेंट सेक्शन पर स्टॉक का नाम लिख लीजिए। पर याद रखिएगा कि वो लार्ज मिड या स्मॉल कैप स्टॉक होना चाहिए। मैं माइक्रो कैप स्टॉक सेगमेंट को कवर नहीं करता हूं। डिस्क्लेमर, ये किसी भी एंगल से आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है इचिमोकू और हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स के स्टडीज के आधार पर। आप जो भी अपना डिसीजन ले ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का अपना पूरा डिटेल में स्टडी करके ले। ये बिल्कुल फ्री है, इसका मैंने कोई भी मॉनेटरी चार्ज नहीं लिया है। आज का जो स्टॉक मैंने कवर किया है वो है गोदरेज एग्रोवेट, जो एक डाइवर्सिफाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। मेनली फोकसिंग एग्री बिजनेस पर करता है, मार्केट लीडर है एनिमल फीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, पामोलिन ऑयल, डेयरी एंड पोल्ट्री एंड प्रोसेस फूड्स पर। इसकी जो रेवेन्यू ब्रेकअप है एनिमल फीड्स की वो 47% है, डेयरी पार्ट से 17, पाम ऑयल से 14, क्रॉप प्रोटेक्शन से 13 और पोल्ट्री और प्रोसेस फूड से इसे 9% इसकी रेवेन्यू सेगमेंट है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 53% का। और डेटर डेज जो है इसके 28 दिन से अब 20 दिन हो गए। बट एक बात याद रखनी चाहिए इधर हमें कि प्रमोटर स्टेक लास्ट 3 साल में 4% डाउन आ चुकी है। चलिए अब हम इसके चार्ट्स को देख के डिसाइड करते हैं कि आगे क्या लगता है। तो यहाँ मैं मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ और मंथली टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर इचिमोकू के वेरियस एन वेव्स देखने को मिल रहे हैं। पहला वाला ये स्ट्रक्चर था, एक डाउन वेव का। उसके बाद एक काउंटर ट्रेंडिंग है, फिर एक और काउंटर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड वेव है, जिसको अगर हम बड़े फ्रेम से देखेंगे तो जाके ये एक लार्जर एन वेव करेक्शन इसका कंप्लीट हुआ। और ये जो करेक्शन है जिसको मतलब अगर हम इसके ये यहाँ से पकड़े 2018 से लेके 2023, तो ये कुल मिला के 60 मंथ्स के फैक्टर में हुआ है। 60 मंथ्स, 59 मंथ्स है टोटल। 60 मंथ्स मतलब 5 साल का साइडवेज करेक्शन स्टॉक ने लिया। इन्वेस्टर का कोई उसमें गेन नहीं है, ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा गेन नहीं हुए। पर उसके बाद 2023 मार्च के बाद एक सुपर्ब रैली आई है, जिन्हें हमने स्टॉक को देखा 400 से लेके 850 तक जाते हुए मनी डबल्ड इन मैटर ऑफ हार्डली 1.5 साल में। ये पूरा मूव आया है इसका इसमें। बट इससे हमें एक चीज पता चलता है कि टाइम वाइज जो स्टॉक ने अंडरटेक किया था एक बेरिश पाथ को, वो पाथ से निकल के टाइम वाइज अभी भी बहुत स्कोप है। कहाँ 5 साल और कहाँ अब सिर्फ 2 साल हुआ है। तो टाइम वाइज हमें इसमें एक ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। मंथली में आप एक चीज और नोट कर सकते हो कि स्टॉक ने ये जो ब्रेकआउट दिया था यहाँ पर ऑलमोस्ट आके उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया है इधर में आके, और यहाँ से हमें एक बाउंस मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो इचिमोकू ट्रेड करते हैं वो समझेंगे कि ये जो इचिमोकू का बेस लाइन किजुन है, ये 9 मंथ्स पीरियड के लिए फ्लैट था। अप्रैल का मंथ लास्ट फ्लैटनेस है, इसके बाद ये फ्लैट नहीं रहेगा। और जो इचिमोकू का बेस लाइन का इम्पैक्ट होता है फ्लैटनेस का, वो हमने यहाँ देखा स्टॉक में पुल बैक टू साइडवेज सिनेरियो देखने को मिली हमें इसमें, जिसके कारण ट्रेंड रोक दिया मार्केट का। इसने जुलाई में, मार्केट टॉप हुई सितंबर में, पर इसका टॉपिंग जुलाई में ही हो गया था बेस लाइन फ्लैट होने के कारण। इस समय जो मंथली का जो सपोर्ट है वो 670 पर एक सपोर्ट है यहाँ पर। 670 ये जो ब्रेकआउट था उसके नीचे सीधा, पट ये अब 620 में से नहीं रहेगा, ये अपवर्ड स्लांट आ जाएगा। तो फिलहाल 670 बहुत क्रूशल है। मंथली में जो रेजिस्टेंस है
वो इस समय 850 पे है, जो प्रीवियस हाई था। और ये जो हाई है, ये 850 का इचिमोकू का जो प्राइस थ्योरी है उसके हिसाब से टारगेट था। और वहां से एक पुल बैक हमें देखने को मिली है। अब हम इसका वीकली को भी एक बार चेक करते हैं और फिर डेली पे जाते हैं। अभी एनालिसिस में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे कोर्सेज हार्मोनिक ट्रेडिंग पैटर्न्स, इचिमोकू और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के अवेलेबल है कोर्सेज के। और जो है वो वीडियोस और पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। मैंने लेवल वाइज, चैप्टर वाइज के वीडियोस बनाए हैं और बहुत डिटेल में बने हैं, विभिन्न एग्जांपल्स के साथ, बुलिश और बेरिश दोनों सिनेरियोज को माइंड में रखते हुए। इचिमोगु और हार्मोनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जो कोर्सेज है वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी इशू होता है, जो ट्रेडर्स या तो उसे इग्नोर करते हैं या उन्हें उसकी आइडिया नहीं हो है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसके जिसके जब मार्केट में हमें सेबी के डेटा में पता चलता है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर इतना इम्पोर्टेंस वो इग्नोर करते हैं। ये कोर्स पूरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिटेल में समझाया जाएगा। और 4 घंटे के ऊपर का डेटा है उसका, जो वीडियोस में अगेन छोटे छोटे चैप्टर्स में बनाया है मैंने। उसके अलावा बोनस मटेरियल है। पहला, कि आप दूसरे जो कुछ टेक्निकल स्टडीज हैं जो हार्मोनिक्स और इचिमोको को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो एक स्टडी से दूसरा स्टडी, और उसको हम कैसे अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। दूसरा, रिलेटिव रोटेशन ऑफ सेक्टर और स्टॉक्स भी समझाया गया, यानी कि कौन सा सेक्टर कब स्ट्रांग है और कब वीक है, और उसी हिसाब से कौन से स्टॉक्स उस सेक्टर के अंदर स्ट्रांग लग रहे हैं और वीक, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरा, मार्केट ट्रेंड और आपके इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा ऑप्शन स्ट्रेटेजी कब यूज होना चाहिए, उस पर भी चर्चा है, वेरियस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की। और अंत में एक स्वॉट एनालिसिस की, आप के इंडिविजुअल सेल्फ असेसमेंट की, आपका स्ट्रेंथ कहाँ है जहां आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, आपकी वीकनेस क्या है जिधर आपको अगेन काम करना है, आपकी अपॉर्चुनिटीज का है कि यस ये इधर मैं और अपने इस स्कोप में और स्टडी कर सकता हूँ। लास्ट और इम्पोर्टेंट, आपकी थ्रेट क्या है, क्योंकि सब इंडिविजुअल, सब एनालिसिस, सब काइंड ऑफ मार्केट सिनेरियो, या कोई डेरिवेटिव या कोई, आप बोल सकते हो कैश सेगमेंट या कोई फंडिंग या कोई इंट्राडे, हर किसी का अलग स्ट्रेंथ होता है। तो जहां आपका थ्रेड है, जो आप, जहां आपकी वीकनेस है, उसको आपको कैसे वर्क करना है और उस एरिया पर क्यों नहीं घुसना है, वो भी समझाया गया है और वो कवर किया हुआ है कोर्स के अंदर में। अगर आपको कोर्स के बारे में और डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक है, सारे डिटेल्स कोर्सेज के वहाँ में है। और अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, आप मुझे ईमेल करें, मैं उस पर आपको तुरंत वापस जवाब दे दूंगा। चलिए अब वापस स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो गोदरेज एग्रोवेट में वीकली में आप देख सकते हो कि ये बुलिश फ्यूचर कुमो के यहाँ से बाउंस हुआ। एक April 7 का कैंडल क्लाउड के अंदर फ्यूचर कुमो काफी स्ट्रॉन्ग और बुलिश, जिसके कारण एक अच्छा यहाँ पर आप बोल सकते हो पॉज हुआ। अगर हम रिवर्सल भी नहीं पकड़े एक बार, तो पॉज हुआ और वहां से वापस अटेम्प्ट हो रही है स्टॉक की वापस अपसाइड में निकलने के लिए। और मैंने जो आपको मंथली में बताया था 670 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, क्योंकि इसमें भी एक, हमने एक मिनी एन वेव थ्योरी देख ली है, जो शायद बड़ा वाला एन का आई है। और अब ये जो पुल बैक है, क्या ये पुल बैक कंप्लीट हो गया और यहाँ से हमें वापस एक अपवर्ड रैली मिलेगा? उसके लिए वीकली भी वही सजेस्ट कर रहा है कि वीकली 670 और 640, ये 670 का जो लेवल है ये बहुत क्रूशल है। 670 मैक्स, 640 वीकली में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे स्टॉक सीवियर प्रेशर में आ जाता है और वो वापस ये वाला जो नीचे वाला लोअर ब्रेकआउट हुआ था 2024 में, उसको टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ 550 के पास जा सकता है। तो फ्रॉम अ लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मीडियम टर्म वालों के लिए, वो है 670। इमीडिएट शॉर्ट टर्म इचिमोकू सपोर्ट इस समय 700 और 720 में है। तो शॉर्ट टर्म का 740 720 का जोन है, इसको संभालना बहुत जरूरी होगा।
बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अगर स्टॉक को अपसाइड निकलना है, क्योंकि आप देख सकते हो कई बार इस लेवल से रिजेक्शन आई है स्टॉक में यहाँ से, तो इसको 800 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 800 के ऊपर एक पॉज है नियर 850, और फिर और स्ट्रेंथ हो सकती है। तो ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है 800 का, और नीचे क्रूशियल सपोर्ट 740 के पास है और 720 में। ये दो लेवल बहुत क्रूशियल गोदरेज एग्रोवेट के लिए, कि क्या ये स्टॉक हमें यहाँ से अपवर्ड मूव देने वाला है, कि यहाँ से एक बार वापस डाउनवर्ड रिट्रेस करने की चेष्टा करेगा और फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं इसका डेली टाइम फ्रेम, और उस पर भी हम एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस कर लेते हैं कि डेली हमें क्या बता रहा है यहाँ पर। तो डेली में भी बहुत क्लियर है, ये 800 का लेवल जो है, यहाँ से देखिए मल्टीपल रिजेक्शंस हुई है स्टॉक में। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और अभी रिसेंटली सिक्स। तो ये लेवल जैसे ही निकलेगा, आपको स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग करंट आएगी जो 850 नेक्स्ट कंसोलिडेशन और फर्दर अपसाइड जा सकता है। डेली का भी जो सपोर्ट है वो 740 इचिमोकू का बहुत थिन क्लाउड फ्लैट लाइन सपोर्ट है डेली में। ये ब्रीच होता है 720 के नीचे, तो आपको डाउनवर्ड जर्नी का फिर कोशिश रहेगा। क्योंकि अगर आप इधर भी नोट करो तो डाउनवर्ड साइड में भी अटेम्प्ट्स हुई है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो रेंज है 800 से लेके 670 बहुत क्रूशल है। फिलहाल अपवर्ड रेंज के पास है, तो इधर फ्रेश मेरे हिसाब से तो एंट्री नहीं होना चाहिए। एंट्री जितना क्लोज हो 740 या 720 के पास होना चाहिए। और अगर समझिए मार्केट में कुछ हैवी सेलिंग प्रेशर आता है पर्टिकुलर इस स्टॉक में, तो डाउनवर्ड नियर 670, तो कुछ यहाँ में अटेम्प्ट हो सकता है, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट और मैक्स अटेम्प्ट इस पर। उसके नीचे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर प्लंज डाउन है स्टॉक का। और अगर समझिए पार्ट अटेम्प्ट यहाँ लिया 740 और 720 के बीच में, और स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, तो आप 800 के ऊपर और कंसंट्रेट कर सकते हो स्टॉक को ऊपर भगाने के लिए फॉर मोर गेन्स। तो ये एकदम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों के लेवल मेरे हिसाब से है। और अपसाइड टारगेट 850 तो हमने बात कर लिया, रिस्ट्रिक्शन उसका रेजिस्टेंस है। इसका जो अपसाइड है, अगर मैं मंथली में वापस जाऊं और दिखाऊं आपको, तो मंथली में जो नेक्स्ट इचिमोकू टारगेट है इसका, वो सीधा 1000 पर है। तो डिसेंट अपसाइड पॉसिबिलिटी है। खाली आपको अपने उस रेंज और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से अक्यूमुलेशन करना है, या एंट्री लेनी है ब्रेकआउट का उस हिसाब से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें। और वे मेरे अलग भिन्न विभिन्न वीडियोस जिसमें मैं स्टॉक्स और इंडेक्स कवर करता हूँ, उसके लिए फॉलो भी करें। तब तक के लिए अनुमति।